दिस इज आरती। वेलकम टू टॉक विद आरती। क्या आपका बच्चा भी इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है, सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में, और आप भी उसी लाइन में लगे हुए हैं और पर ईयर 2 लाख रुपए खर्च करने के लिए रेडी हो? तो इससे पहले मेरी एक सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या आपके बच्चे को 1 से लेकर के 10 तक की गिनती लिखनी आती है, या संस्कृत के एक भी शब्द लिखने आते हैं? 90% पेरेंट्स का जवाब होगा नहीं, क्योंकि आपका बच्चा इंग्लिश की पोएम तो फटाफट सुना देगा और ABCD भी फटाफट लिख लेगा, लेकिन संस्कृत जैसे सब्जेक्ट्स पर उसकी कमांड नहीं है। इस पे गलती किसकी है, हमारी या स्कूल की? हमने मान लिया है कि इंग्लिश मीडियम आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड पढ़ाने पर ही हमें और हमारे बच्चों को इज्जत मिलेगी, और हमारा फ्यूचर भी आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड पर ही निर्भर करता है। अगर आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड नहीं पढ़ाते हैं तो फ्यूचर खराब हो जाएगा बच्चों का। लेकिन ये हमारी गलतफहमी है। मैं मानती हूँ कि इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में। दुनिया से कनेक्ट होने के लिए भी इंग्लिश एक परफेक्ट लैंग्वेज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी ओरिजिनल भाषा को भूल जाएं। संस्कृत जैसी भाषा जो भारत की प्राथमिक भाषा है और इसका इतिहास बहुत बड़ा है, उसको हम कदापि याद ना रखें। संस्कृत एक साइंटिफिक भाषा है। नासा भी आज इस संस्कृत भाषा पर रिसर्च करता है, और जर्मन जैसी देश में 14 यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। और हमारे घर में क्या पढ़ाया जा रहा है? हमारे घर में संस्कृत को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। अगर किसी गार्जियन से बच्चा संस्कृत में बात करना चाहता है, अगर किसी गार्जियन से कह दिया जाए कि बच्चे को संस्कृत पढ़ाओ, तो उसका सीधा सा सिंपल सा जवाब होता है, संस्कृत पढ़ के क्या करेगा, पंडित बनेगा? ऐसी मानसिकता है हमारे समाज की। एक MNC कंपनी में काम कर रहा होगा, फर्राटे से इंग्लिश में बात कर रहा होगा, फॉरेनर क्लाइंट्स भी उससे इम्प्रेस्ड होंगे। अगर किसी ने उससे बातों बातों में पूछ लिया कि आपकी ओरिजिनल भाषा क्या है, क्या आप अपनी भाषा का इतिहास बता सकते हैं, तो आपका बच्चा उस टाइम पे सिर्फ गूगल कर रहा होगा। इसमें गलती हमारी और आपकी है, क्योंकि हमने अपनी भाषा पर कभी फोकस ही नहीं किया। स्कूल की फीस पर हमने 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, सिर्फ किस लिए? ABCD पढ़ाने के लिए, काका गाघा या अदर सब्जेक्ट्स पे। लेकिन अपनी मातृभाषा या अपनी ओरिजिनल भाषा पर 5 मिनट भी नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि इंग्लिश भाषा गलत है, लेकिन इसका एक सिंपल सा सल्यूशन भी है, और मैं चाहूँगी कि आप उस सल्यूशंस को अपने घर में बच्चों के साथ करें। आप अपने बच्चों को हफ्ते में कम से कम 2 दिन संस्कृत के श्लोक याद कराएं, अपनी गीता के जो श्लोक हैं उनसे परिचित कराएं, बच्चों को संस्कृत में गिनतियां सिखाएं, और उनका वर्ण जो संस्कृत की शब्दावली है उनसे परिचय कराएं। ज़्यादा एफर्ट मत कीजिए, बस थोड़ा सा, ताकि बच्चा अगर कहीं डिबेट में बैठा है या कहीं 4 लोगों के बीच में बैठा है और उससे किसी सब्जेक्ट्स को लेकर के या सब्जेक्ट्स पर डिबेट करना हो, तो वो संस्कृत भाषा में पीछे ना हटे। ये छोटा सा प्रयास हमें और हमारे बच्चों को आगे ले जाएगा, और सही मायने में तब हमारा बच्चा ग्लोबल होगा। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में इस पर क्या कार्य किया जा रहा है, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।